प्यारे दोस्तों, एक छोटा सा मजे का विषय ले रहे हैं, फिर भी बात में दब तो है। अनेक प्रकार की थेरापियां मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए खोजी गई है, जैसे कि फिजियोथेरापी, सुजोग थेरापी। वैसे संगीत भी एक थेरापी है। संगीत पर मैं बोलने बैठूंगी तो 10 घंटे भी मुझे कम पड़ जाएंगे, क्योंकि 6 साल तक संगीत पढ़ी हूँ। अच्छा गा तो नहीं सकती हूँ, लेकिन अच्छी श्रोता बन पाई हूँ। सुन सकती हूँ अच्छे से, मैं दाद दे सकती हूँ। बारीकियां जो होती है संगीत की, उस पर संगीत मनुष्य के रसायनों के साथ सीधा काम करता है। राग, भिन्न भिन्न राग रागिणियां हैं, उस रागों का अलग अलग असर है। एक ही गीत हो, इसका कंपोजिशन अगर जो बदल जाए और दोनों कंपोजिशन आप बैठकर अलग अलग सुनो, तब किसी तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। संगीत सुनने के बाद, संगीत और आप दोनों ही बैठने के बाद आप खुद तय करोगे, आपको खुद को पता चल जाएगा कि हाँ, एक ही गीत है, लेकिन उसका एक कंपोजिशन को मैंने जो सुना तो मुझे भड़काता था, और अलग राग में अलग स्वरों के साथ कंपोजिशन बदल गया, और मैंने सुना तो मुझको ये शांति मिले गया। ये वास्तविकता है। और आज का म्यूजिक ज्यादातर भड़काने वाला है। छोड़ो, मुझे आज का म्यूजिक या पुराने म्यूजिक की अभी कंपेयर नहीं करनी है। मुझे मेरी एक छोटी सी मुझे बात करनी है। बरसों पहले हिमेश रेशमिया का एक गीत आया था, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था उसका। हिमेश का जितना मजाक उड़ा है, और उस समय के यूथ ने जो हिमेश का मजाक उड़ाया है, उतना किसी का नहीं उड़ा होगा। और हिमेश ने जो सहन किया है, उतना किसी ने सहन भी नहीं किया होगा। और हिमेश क्या है, उसने साबित कर भी आज दिखा दिया। ये भी एक हकीकत है। और बहुत अच्छा लगता है मुझे कि जब बहुत कोई क्रिटिसाइज करे, फिर भी जो बंदा हारे नहीं, और धीरे 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 अपने और पूरा लक्ष्य, फोकसिंग पूरा अपने आर्ट की ओर, और धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते हाई लेवल के लोगों के साथ सहजता से आ जाए, और लोग फिर एक्सेप्ट करने लगे। और हिमेश का है ये, हिमेश ने लिखा है, हिमेश ने गाया है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, अचीवमेंट है। तो एक अति से दूसरी अति तक हिमेश पहुंचे। गौरव है हमको ऐसे मेहनती बंदों पर। एक गीत आया था बरसों पहले, जब बहुत मजाक करते थे लोग, और उस गीत के साथ बहुत जुड़ गया कि नहीं ये गीत तो बजता है तो भूत प्रेत आ जाता है ना, ऐसा न वैसा न, बहुत अफवाहें फैली थी। आपको नहीं शायद इतना पता होगा। और ये गीत है, एक बार आजा 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 झलक दिखला जा, सुना होगा सबने ये। और भूत प्रेत आ जाते हैं बोले बजाने से। इतनी अंधश्रद्धा कहो या ये सब फैल गया लोगों में। हाँ, तो नेगेटिव मार्केटिंग भी कह सकते, जो भी कहो उसे, लेकिन फैलाते थे तो लोग ये। मैं सुनती थी, मुझे भी होता था कि ये कोई संगीत है, इसमें तो बस पागल की तरह ऐसे ऐसे करो, बाकी कोई ये कोई तरीका थोड़ा है प्रेमी को बुलाने का, या भगवान को बुलाने, जो भी भाव हो उसका, जिसने भी लिखा हो, और किसी को बुलाने का जो भाव है, तो ये कम से कम प्रेमी को, प्रेमिका को, परमात्मा को बुलाने का कोई फीलिंग ये नहीं आ रही है इस कंपोजिशन में से। बात कंपोजिशन की यहाँ करते हैं हम, और साथ साथ में सिंगिंग की। फिर तो बहुत प्रोग्रेस की हिमेश ने, और
ये सुना होगा गीत आपने। तब मैं शॉक्ड हो गई जब मैंने सुना, तब कुछ बरसों पहले। वो राहत ने और उसने दोनों ने गाया है संयुक्त कंठ में। मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। और फिर दूसरे पार्ट में हिमेश ने गाया है, कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुप के इस दिल में तन्हाई पलती है, तेरी याद। बस आगे नहीं गा पाऊंगी मैंने कहा ना, मैं सिंगर नहीं हूँ, गायिका नहीं हूँ, मैं फकीर हूँ। गा सकती हूँ लेकिन मेरी कंपोजिशन, मेरे लिमिटेशन से। लेकिन जो बात करनी आजा आजा पर, मुझे एक बार आजा आजा झलक दिखला जा, तो मुझे हुआ कि इस कंपोजिशन को मैं चेंज करके थोड़ा गाऊं। तो एक बार मैं बैठी थी, हारमोनियम तो मुझे आता नहीं और हथियार के बिना लड़ना है मुझे। मैंने काफी गजलें लिखी है, काफी कंपोजिशन की है, बिना हथियार को लड़ी हूँ। हारमोनियम आता है नहीं, तानपुरा भी अब तो, पहले पढ़ती थी तब रखती थी, अब तो रखती नहीं हूँ साथ में। तो ऐसे ही जो सहजता से धुन आ जाती है दिमाग में, वो गा लेती हूँ। तो मुझे हुआ कि जो कंपोजिशन है उसको बदल कर मुझे गाना है, फिर फीलिंग कैसे आती है। मुझे बहुत अच्छी आई, सुनकर आप भी बताना, शेयर करना, लाइक करना, तो मुझे पता चलेगा ना कि आपको क्या फीलिंग आई। मेरी गलती नहीं हो रही है तो शिवरंजनी राग में मैंने कंपोज किया है, मुखड़ा सुनाऊंगी। एक बार आजा आजा आजा, एक बार आजा आजा आजा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। ओके, अब तय आपको करना है दोनों कंपोजिशन का इफेक्ट क्या आ रहा है आपके मन पर, आपके दिल पर, आपके केमिकल्स पर। बाय।